हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है, अर्थात हमें जो समीकरण दी गई उसकी जांच करनी है कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो समीकरण है 6x का वर्ग घटाव 3 बराबर 2x योग 1 गुणा में 5x घटाव 3। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, केवल a ही बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, b व c किसके बराबर हो सकते हैं, 0 के बराबर हो सकते हैं। तो वे क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। अब यहाँ पर समीकरण दी गई है 16x का वर्ग घटाव 3 बराबर 2x योग 5 गुणा में 5x घटाव 3। तो इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये होगा 16x का वर्ग घटाव 3 बराबर, ये हो जाएगा 10x घटाव 6x, माफ कीजिए 10x का वर्ग घटाव 6x योग 25x घटाव 15। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो इन पदों का क्या कर देते हैं, इधर पक्षांतरण कर देते हैं सभी का। तो ये हो जाएगा 16x का वर्ग घटाव 10x का वर्ग घटाव 3 योग 15 घटाव, इनको पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 19x, किसका, धनात्मक का, और पक्षांतरण करने पर वह किसका हो जाएगा, ऋणात्मक का हो जाएगा। तो 19x बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये होगा x का वर्ग, चूंकि हमने यहाँ पर क्या किया है 16x के वर्ग में से 10x का वर्ग घटाया, तो यहाँ पर बचेगा 6x का वर्ग, और यहाँ पर होगा ऋणात्मक 19x और ये हो जाएगा धनात्मक 12 बराबर 0। अब ये जो समीकरण है, ये हमारे पास जो समीकरण दी गई है मुख्य अवधारणा में, उससे तुलना करने पर प्राप्त होता है हमें a, b व c का मान। a का मान आता है 6, b का मान आता है ऋणात्मक 19 और c का मान आता है 12। यदि हम देखें तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर अचर मान है और यहाँ पर भी क्या है, अचर मान है। तो ये क्या है, हमारी जो द्विघात समीकरण है उसके व्यापक समीकरण के तुल्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण के तुल्य है। और यही क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।